हेलो जी, हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत और ये देखिए दोनों बच्चे खेल रहे हैं बाहर धूप में, एक पापा की गोदी में और एक अपने खाली कुरकुरे की थैली में मतलब मिट्टी डालकर खेल रहा है तो वो उसको कुरकुरे समझ रहा है। तो आ गई हूँ वापस में बच्चों को दोनों को देखकर और शूट करके कि हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं। और बस यहाँ कर लेती हूँ मैं बेडशीट चेंज। कल मैं आई थी वहाँ पियर से तो थोड़ा बहुत ही काम किया था, मतलब जैसे झाड़ू निकालना, पानी वानी चेंज करना मटके का, और छोटी गिर गई, यहाँ से आ गई, मुझे मैंने देखा नहीं था। ऐसा होता है, हम सफ़र करके आते हैं तो अचानक से घर का काम नहीं हो पाता है। तो कल जो जो मुझे मतलब हो पाया वो मैंने किया था, बस झाड़ू निकाल दिया था और पानी चेंज कर दिया था। तो बस आज सोचा है कि थोड़ा बहुत काम क्लीनिंग कर दूं। हालांकि टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पापा और छोटी आज जाने वाले हैं, मुझे छोड़ने आए थे। और जैसा कि मैंने बोला था कि पापा की गाड़ी में कुछ काम था तो बस वही काम कर रहे हैं पतिदेव जी, और बच्चे दोनों बाहर ही हैं। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा झाड़ा फूड़ कर रही हूँ। हालाँकि बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं हुआ है घर, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं बहुत साफ भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा साफ भी नहीं है। और ये है बैग जो कि मैं कल खाली कर दिया था, अभी सुबह ही किया मतलब। हालांकि तो इसको पैक करके रखना मेरी आदत है क्योंकि धूल मिट्टी तो कहीं से भी चली जाती है, चाहे उसको बेड के अंदर ही क्यों ना रखो। तो मैं इसको कवर में रख कर ही, कवर में बंद कर ही बैग को रखती हूँ। और उसके बाद में ये जो हमारी कंबल वगैरह है इनको भी मैं रख देती हूँ अच्छे से सेट कर और इसके ऊपर भी मैं कपड़े उड़ा देती हूँ ताकि कुछ भी धूल मिट्टी ना जाए। बेड चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन कुछ ना कुछ तो धूल मिट्टी अंदर चली ही जाती है, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा शैतान हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी फैलाते हैं इधर उधर। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और छोटी मेरी हेल्प करवा रही है थोड़ी थोड़ी। हालांकि जाने का टाइम तो अभी नहीं है, अभी तो मॉर्निंग का समय है, तो ये थोड़ा लेट तक ही जाएगा। तो सोच रही हूँ ये जब तक है तब तक मैं घर का काम भी कर लूँ थोड़ा बहुत और खाना वाना भी बना लेती हूँ साथ साथ। क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं अकेले काम नहीं कर सकती हूँ पुराने जो व्यूवर्स है यानी कि सब्सक्राइबर, उनको सबको पता होगा कि मैं अकेले ही घर का मैनेज कर लेती हूँ काम। लेकिन अभी क्या है, किट्टू का एग्ज़ाम चल रहा है तो वो 2 घंटे में वापस आ जाता है, तो मुझसे इतना बन नहीं पाता है क्योंकि दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैं छोड़ के आ गई हूँ नीचे का काम, जैसा कि तैसे मैंने बोला झाड़ू तू निकाल देना। छोटी में आ गई हूँ ऊपर। और ये जो मैं कपड़े अभी मैंने वॉशिंग मशीन से हटाए हैं, ये मैं जब पीहर गई थी तो ऐसे ही यहीं डाल के चली गई थी तो ये सूख गए थे। मैंने बाहर नहीं डाले थे, सोचा था पतिदेव जी शायद इनको अंदर नहीं लेंगे, इसीलिए यहीं पड़े पड़े सूख गए 8 दिन में। और लेके आ गई हूँ खूब सारे कपड़े, बस डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में। और छोटी का स्वेटर भी है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा वो भी धो देती हूँ। हालाँकि धूप तो इतनी नहीं है सुबह सुबह, लेकिन सूख जाएगा क्योंकि 80% तो मशीन में ही सूख जाता है, तो 20% तो वैसे ही हवा से ही सूख जाएगा, धूप की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ ले लेती हूँ पैरदान यानी कि पैर पूछ, तो ये नए लगाऊंगी और पुराने मैं गला दूंगी, जब नहाऊंगी तब धो दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेले मेले हो रहे हैं। और हालांकि झाड़ू तो मैंने कल निकाल दिया था थोड़ा बहुत, तो इतना झाड़ू नहीं है लेकिन पोछा नहीं लगा पाई थी कल क्योंकि थक इतनी गई थी। और सर्दी, आपको पता है कल वाले वीडियो में देखा होगा, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, तो इसी वजह से पोछा नहीं लगा पाई थी। तो बस झाड़ू निकाल देती हूँ और पोछा अभी भी नहीं लगाऊंगी। लेकिन ये है ना कि एक बार सुबह सुबह का झाड़ू तो निकालना ही पड़ता है, चाहे भली कचरा निकलो या ना निकलो, लेकिन एक बार तो निकालना ही पड़ता है। और साथ ही साथ में अब मैं करने लगी हूँ खाने की तैयारी। तो खाने में कुछ स्पेशल बनाने वाली थी लेकिन कुछ सब्जियां ना होने के कारण सोचा था कि पनीर की बना दूँ, लेकिन हाथों हाथ पनीर भी नहीं बनता। और पापा का कोई फिक्स नहीं है कि कब निकल पड़े, जैसे ही उनकी गाड़ी ठीक होगी वो निकलने का नाम ले लेंगे। तो जल्दबाजी में मैंने पनीर का रिस्क नहीं लिया क्योंकि जल्दबाजी में पनीर की सब्ज़ी बिगड़ ही जाती है। आराम से बनाओ शांति से तो वो अच्छी लगती है। फिर उसके बाद में ये है क्या बोलते हैं, रजने के पापड़े, जी हाँ, तो इनकी बना लेती हूँ सब्जी क्योंकि ये पापा को बहुत पसंद है और मुझे भी, हालांकि छोटी को पसंद नहीं है। तो ये सब्जी कौन कौन खाता है अभी तक मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ये मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि ये हमारे इधर बहुत बनती है और बहुत शौक से खाते भी है कोई कोई, जिसको शौक होता है, हालांकि कोई नहीं खाता है। तो इनके छोटे छोटे पीस करने के बाद इनको छिलना है कुछ इस तरीके से, ये देखिए बिना छिले और छिले में दोनों दिखा रही हूँ आपके बाद। उसके बाद मैं यहाँ पर नहा के आ गई हूँ
और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने पैरों की केयर। मुझे एक कमेंट आया था, देखना मैं लगा दूँगी, क्या दीदी आपके पैरों की केयर का वीडियो बनाओ कि कौन से सॉक्स पहनते हो, कैसे क्या करते हो। तो डियर मेरे पैरों की कोई केयर नहीं है, कुछ भी केयर नहीं है। बस थोड़ा सा नहाने के बाद में यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ बोरोलिंग, और जो भी मुझे सॉक्स मिलते हैं वो मैं पहन लेती हूँ। और डेली में ये वाले ज़्यादा पहनती हूँ, और कुछ कुछ और भी है तो एक दो मतलब फैंसी है तो जो मैं कहीं आने जाने में पहन लेती हूँ। बाकी ऐसा कोई कलेक्शन ही नहीं है मेरे सॉक्स का कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। फिर उसके बाद में चेरी को यहाँ आंगनवाड़ी का फ़ोन आ गया था, तो उसको छोड़ दिया है, मतलब उसके पापा को भेज दिया है कि आंगनवाड़ी इसको छोड़ के आ जाओ। हालांकि वो आज टिका ही नहीं, बस यहाँ आ गई ऊपर दिया बत्ती करने के लिए। ये कपड़े थोड़ी ही देर में धुल गए थे, यानी कि 40 मिनट में ही धुल गए थे। तो फिर छोटी आके डाल गई थी, तो थोड़े थोड़े मतलब सूखने लग गए हैं। और यहाँ लेकर आई हूँ मैं ताज़ा पानी, तो दे देती हूँ ताज़ा पानी पौधों को। और ये देखिए चेरी आ गया है पीछे पीछे। मैंने जैसे बोला है आंगनवाड़ी छोड़ने गए थे, लेकिन आज वो टिका ही नहीं, क्योंकि इतने दिन गाँव लेकर आया ना, तो शायद इसका मन नहीं हुआ, तो ये नहीं रहा, वहाँ रोने लग गया। तो इसके पापा वापस लेकर आ गए इसको। और ये पैर धान मैंने सारे धो दिए हैं, अभी थोड़ी देर ही गला के धो दिए, बाद में पता नहीं धो पाऊँगी नहीं धो पाऊँगी, तो आज मैंने धो दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मेले हो रहे थे। और बस यहाँ पर आज सिर भी धोया है, तो थोड़ा बहुत सुखा देती हूँ। हालांकि धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि सुबह सुबह तो थोड़ी सी निकली थी, फिर उसके बाद पता नहीं बादल छा गए तो बिल्कुल धूप गायब हो गई है। देखिए इतने बादल हो रहे हैं कि सूरज भगवान बेचारे कहाँ से दिखेंगे हमको, क्योंकि पूरे आसमान में बादल ही बादल छाए हुए हैं। उसके बाद में वापस से मुझे मशीन में कपड़े डालने हैं, क्योंकि आज तो 3-4 बार मशीन चलेगी जब जाके कपड़े सारे धुल पाएंगे। सुबह मैंने डाले थे जो कि मैं पीहर से ऐसे ही लेके आ गई थी बिना धुले, वो डाल दिए थे। और अब मैं डाल देती हूँ जो मुझे बैग में से निकाले, जो यहाँ मैं छोड़ के चली गई थी, मतलब इधर उधर कपड़े कहीं भी रह ही जाते हैं। और यहाँ की बेडशीट भी मैंने डाल दी है, और तकिए की खोरे वगैरह, बस यही सामान है। और अभी बहुत सारे और भी कपड़े हैं। और उसके बाद में मैंने सरफ है ना मशीन के अंदर, मतलब मशीन के अंदर नहीं डाला, मैं डायरेक्ट कपड़ों के अंदर ही डाल देती हूँ ऊपर ही, ताकि अच्छे से घुल जाए। ये देखिए 41 मिनट में ये भी धुल जाएंगे। उसके बाद मुझे और भी डालने हैं। फिर आ गई हूँ मैं किचन में, जो कि मैंने सब्जी काट के ऐसे ही रख दी थी, पानी डाल के छोड़ दिया था, सोचा था कि बाद में ही करूँगी। हालांकि भूख तो ज़ोरों से लग रही है, क्योंकि वही है ना कि एक बार बस ये काम से फ्री हो जाएगी। हाँ दिया बत्ती हो गया अपना, कपड़े एक बार और डाल दिए मैंने, क्योंकि कपड़ों का बहुत ज़्यादा झंझट है, अभी सूखते नहीं हैं। और ये वाली फली की सब्ज़ी जो है ना, सरजने के पापड़ी, ये बहुत कम खाते हैं कोई कोई, तो इसकी पूरी रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी मैं। इस सब्ज़ी को हर घर में अलग अलग ट्रिक से बनाया जाता है। किसी के घर में बेसन भी डाल देते हैं, कोई आलू भी डाल देता है, कुछ भी बना के डाल दो इसमें, मतलब किसी के साथ भी ये मैच हो जाएगी। तो मैं इसको मूंगफली के दाने के साथ बनाने वाली हूँ। बस नॉर्मल सा मसाला, जैसे हम नॉर्मल सब्ज़ी का बनाते हैं वैसा ही मसाला बनाना है। और ये फली डाल दिए मैंने, थोड़ा सा पानी डाल के जो मैंने मूँगफली सेकी थी उसको पीस के इसमें डाल दिया है। हालाँकि मुझे ऐसी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मुझे बस प्लेन ही अच्छी लगती है, लेकिन ये मूंगफली के दाने इस वजह से डाल रही हूँ क्योंकि छोटी हमारी ये सब्ज़ी खाती नहीं है, तो थोड़ी सी ग्रेवी रहेगी तो वो खा लेगी। हालांकि तो वो खाती नहीं है ये सब्ज़ी, पता नहीं उसको पसंद नहीं है, लेकिन मुझे और किट्टू को और पापा को बहुत अच्छी लगती है ये। तो यहाँ सब्ज़ी बन गई थी, तो मैंने बच्चों को खिला दिया है साथ ही साथ में, क्योंकि वही है ना कि इसके स्कूल का टाइम हो रहा था, तो मैं दूसरे कामों में बिजी थी, तो इस वजह से इसने खा लिया। और इसको नहला धुला के रेडी करके भेज देते हैं इसके एग्ज़ाम देने के लिए। जी हाँ, ना इस एग्ज़ाम है, चलो 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 चलो, आज वैसे लेट हो गए, जल्दी चलो, 10 मिनट लेट हो गए हो आप। किट्टू के एग्ज़ाम की वजह से ही मुझे जल्दबाजी में मेरे मायके से आना पड़ा। हालांकि 2-4 दिन और रुकती मैं, खैर कोई नहीं, 2-4 दिन बाद भी आना ही पड़ता, तो पहले आ गई। और फिर फटाफट से आ गई हूँ मैं अपने किचन में, क्योंकि किचन मेरा इतना गंदा हो रहा, तो मन नहीं हो रहा है कि कुछ भी काम करने का। हालांकि ये काम मैं बाद में भी कर सकती हूँ पापा और छोटे के जाने के बाद, लेकिन वही है ना कि मैं जल्दी ही कर दूँ, क्योंकि किचन एक ऐसा टाइम मतलब जगह है जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा रहते हैं, और वही हमको गंदा दिखे तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर जो मैंने सामान मतलब साफ़ कर दिए थे, तो उनको मैं ऐसे टोकरे में रख देती हूँ, और जो साफ़ करने हैं उनको मैं साफ़ कर लूँगी। और ये बारीक बारीक मच्छर पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, तो बस इसी की वजह से मुझे ये क्लीनिंग करनी पड़ रही है। हालांकि पूरी डीप क्लीनिंग तो नहीं करने वाली हूँ मैं, क्योंकि दीपावली पे अच्छे से साफ़ सफाई हो रखी है। हालांकि करनी है, थोड़े दिन बाद अच्छे से करूँगी, लेकिन अभी ऐसे ही नॉर्मल से सामान उठा के बस रेक को मैं अच्छे से सरफ के पानी से धो देती हूँ, मतलब पोछा लगा देती हूँ सरफ वाले पानी से। जी हाँ,
खाना हमने भी खा लिया था, लेकिन मैंने शूट नहीं किया, मतलब कर पाई थी क्योंकि पापा रहते तो याद नहीं आता है। और उसके बाद में ये सारे जो डिब्बे वगैरह है इनके नीचे है ना चूहों की चूहों ने इतने गंदे कर दिए, इतने गंदे कर दिए, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारे घर में। तो 2-3 दिन अगर घर में कोई सदस्य ना रहे ना तो बस उनका ही डेरा जम जाता है चूहों का। तो जगह जहाँ जहाँ गंदगी फैला देते हैं। हालांकि डिब्बे अच्छे हैं, लेकिन बस वही है ना कि चूहों की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो बस मैंने डिब्बे सारे निकाल दिए वहाँ से, और वही सरफ के पानी से इसको अच्छे से साफ़ करके, डिब्बे मैंने साफ़ नहीं किए हैं, बस इनको ऐसे ही साफ़ करके नॉर्मल से कपड़े से साफ़ करके रख दिए, वापस जमा दूंगी। क्योंकि डिब्बे को कुछ नहीं हुआ था, जो डिब्बे के नीचे जगह है ना उनमें चूहों ने गंदगी ज़्यादा फैला दी थी, तो वही साफ़ करना था मुझे। और कुछ कुछ डिब्बे तो बहुत अच्छे थे, कुछ कुछ थोड़े गंदे हो रहे थे, तो उनको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया ऊपर से ही। ये वाले बर्तन तो मुझे साफ़ ही करने पड़ेंगे क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए। तो मैं डायरेक्ट इनको वॉश बेसिन में डाल देती हूँ, ऊपर से ही चढ़ के डायरेक्ट डाल दिए हैं। और इस वाले कांच की रेक को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और फिर यहाँ पर मैंने चेरी को निलाने के लिए छोटी को बोल दिया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे मिक्सर साफ़ करना था। ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। और हालांकि पापा की गाड़ी ठीक हो गई है, तो बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ जो मेरे हाथ में काम है वो तो मैं कर ही दूँ, बाकी अगर मिक्सर को भी मैं ऐसे ही रख दूँगी तो फिर मैं भूल जाऊँगी। तो बस इसको भी मैं हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ। इसको भी मैं सरफ के पानी से अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। हालांकि इसको मैं कई बार धो भी देती हूँ, मतलब मुझे ज़्यादा मैला दिखता है तो मैं धो देती हूँ, टेप वेप लगा के अच्छे से कवर करके धो सकते हो मिक्सर को। ऐसा कुछ नहीं है कि पानी चला जाता है, अंदर नहीं जाता है अगर टेप से अच्छे से कवर करो तो। हालांकि इतना गंदा नहीं था, तो मैंने ऐसे ही बस पहले सरफ का कूचा लगा दिया और नॉर्मल कपड़े से साफ़ कर दिया। और ये देखिए कितने अच्छी तरीके से साफ़ हो भी गया। वाइट कलर है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है, गंदा नहीं होता है वाइट कलर। ये देखिए बेसिन में भी सारे बर्तन पड़े हैं, ये तो मैं बाद में साफ़ करूँगी। और मुझे एक और कमेंट आया था कि आप बर्तन किससे साफ़ करते हो, कौन से लिक्विड से, तो ये बता देती हूँ मैं आपको। इस वाले लिक्विड से मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। कभी भी मैं इसको घोलूँगी तो ज़रूर वीडियो शेयर कर दूँगी। बुरहानी नाम से कोई लिक्विड आता है, तो इसको 5 लीटर पानी में घोलना रहता है। और यहाँ पर हो गई है हमारे पापा और छोटी की जाने की तैयारी, तो बस वो रेडी हो रहे हैं। और चेरी देखिए कितना क्यूट लग रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा शूट करा है, कितने दिनों बाद इसको बिना शूटर के दिखा है। चेरी नाना जी जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, देखो तैयार हो गए। देखो पकड़ी तो नहीं जान दूंगा, नहीं जाने दूंगा चेरी, नहीं जाने दूंगा। नहीं ठीक को अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो अभी घर के अंदर ही है, पापा और छोटी, तो इसको समझ में नहीं आ रहा है। जब ये गाड़ी पर बैठेंगे ना तो समझ में आएगा कि हाँ नाना जी मेरे जाने वाले हैं, तब रोएगा ये। अभी बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठा है। तो बस हमारे पापा और छोटी हो गए हैं रेडी जाने के लिए, निकलने ही वाले हैं। अब इसको समझ में आया चेरी को कि हाँ पापा मतलब मेरे नाना जी और मौसी जाने वाली है, तो ये रोने लग गया है। तो जैसे ही मेरे पापा ने गाड़ी हाथ में ली तो समझ में आया इसको कि हाँ नाना जी जाने वाले हैं। तो फिर इसका रोना शुरू हो गया, और इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया कि मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। हालांकि किट्टू नहीं है तो किट्टू को तो अभी पता ही नहीं है, लेकिन इसको देखो अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, वो अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, ठीक है हाँ अभी आ जाएंगे। किट्टू मेरा स्कूल से आने वाला है, थोड़ा और काम बचा है, अभी पोछा लगाना है। पहले मैं सुला देती हूँ चेरी को। बहुत ही रोई मेरी छोटी सी जान, और रोने धोने के बाद बड़ी मुश्किल से इसको मैं सुला पाई हूँ। तो बस इसको अच्छे से उड़ा देती हूँ, क्योंकि वैसे भी थोड़ा ठंडी ठंडी का टाइम है, तो इसको अच्छे से उड़ा देती हूँ ताकि मक्खी वक्खी इसको परेशान ना करे और ये भी शांति से सो जाए और मैं भी अपना काम निपटा लूँ। और ये देखिए 1:45 हो गए हैं। हालांकि काम तो मैं मतलब छोटी से करवा चुकी हूँ, जाते जाते भी उससे बहुत कुछ हेल्प हो गई है मेरी। फिर भी वही है ना कि काम बहुत सारा रहते हैं घर में, हर छोटे छोटे अगर ऐसे चीज़ दिखाने लग जाऊँगी मैं वीडियो में तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा मेरा, तो कोई देखना पसंद नहीं करेगा।
तो खैर बस यहाँ लगा लेते हैं हम पोछा, छोटा मोटा जो भी हमारा काम है उसके बाद ये भी निपटा लेंगे और इस वीडियो में यहीं पे लेते हैं अलविदा। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना याद से, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।